कभी आईने में खुद को देखा है बहुत ध्यान से और ये सोचा है कि ये जो थका हुआ कुछ अनजाना सा चेहरा है ये किसका है। आंखों के नीचे वो घेरे, माथे पर वो चिंता की लकीरें, ये सब कहाँ से आ गई? वो जो पहले एक चमक थी, ये खुशी थी, वो कहाँ खो गई? हम सब अपनी खोई हुई चमक को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। महंगी क्रीम्स में, कॉस्टली सिरम्स में, बाहरी दुनिया की हर चीज में। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि उम्र को थाम लेने का जो सबसे बड़ा राज है ना, वो हमारे चेहरे पर है ही नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर, हमारी हर एक सांस में छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जो हजारों साल पुराना है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा था, और आज वही राज हम सबके सामने खुलने वाला है। इससे पहले कि हम इस गहरे सफर में आगे बढ़ें, अगर आप अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम मिलकर जिंदगी के ऐसे कई राज खोज सकें। तो चलिए, आज हम आयुर्वेद के उन 5 अनमोल रहस्यों की दुनिया में चलते हैं, जो हमें सिखाएंगे कि अपनी उम्र की रफ्तार को धीमा कैसे किया जा सकता है। हम जानेंगे हमारी सांसों के संगीत के बारे में, सेवा भाव से मिलने वाली उस अनोखी चमक के बारे में, प्रकृति की जादुई शक्तियों के बारे में, उपवास की पवित्रता के बारे में, और हाँ, ऊर्जा के उस सबसे जरूरी सार ब्रह्मचर्य के बारे में। तो हमारा पहला रहस्य, देखने में ये सबसे सिंपल लगता है, पर असल में सबसे गहरा है। ये है हमारी सांसों की लय, हमारी ब्रीदिंग। पता है, जिस तरह हम सांस लेते हैं वही हमारी उम्र को कंट्रोल करता है। हमारी हेल्थ, हमारा मन, सब कुछ बस हमारी सांसों की डोर से ही तो बंधा है। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है एक बंदर जो हमेशा उछल कूद करता रहता है, बेचैन, चंचल। वो 1 मिनट में 32 बार सांस लेता है और उसकी उम्र बस 25 साल। अब दूसरी तरफ सोचिए एक कछुए के बारे में, एकदम शांत, ठहरा हुआ। वो 1 मिनट में बस 4 बार सांस लेता है और उसकी उम्र 300 साल तक हो सकती है। कितना गहरा कनेक्शन है ना सांसों की गति और जिंदगी की लंबाई में। जितनी धीमी और गहरी सांसें, उतनी ही लंबी और सेहतमंद जिंदगी। और अगर हम अपनी बात करें तो आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में हम 1 मिनट में करीब 18 बार सांस लेते हैं। हम हर वक्त जल्दी में हैं, स्ट्रेस में हैं, और हमारी सांसें भी छोटी और तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम भी उस बंदर वाली बेचैनी से निकलकर कछुए वाला ठहराव पा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। और पता है, इसे बदलना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अपने दिन से सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। बस पहला कदम 5 मिनट के लिए प्राणायाम कीजिए, जैसे अनुलोम विलोम, और दूसरा कदम अगले 5 मिनट बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। उन्हें अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। बस इतना ही। रोज इतना करने से हमारा शरीर खुद ब खुद सही तरीके से गहरी सांस लेना सीख जाएगा, और जब ऐसा होगा तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगी और उम्र बढ़ने के जो साइंस है ना, वो अपने आप कम होने लगेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे रहस्य पर, और ये शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। ये है देने की चमक, यानी सेवा का भाव। अब आप सोचेंगे कि सेवा करने का जवानी से क्या कनेक्शन हो सकता है, पर सोचिए, कोई कितना भी कुछ चेहरे पर लगा ले, अगर मन अंदर से खुश नहीं है तो वो चमक आ ही नहीं सकती। और मन की जो असली गहरी खुशी है ना, वो दूसरों के लिए कुछ करने में ही तो है। ये बात आज की नहीं है, हजारों साल पहले हमारी चरक संहिता में लिखा है, बिना किसी भी पर्सनल एक्सपेक्टेशन के किया गया काम हमारे मेंटल हेल्थ को मजबूत करता है और शरीर और मन के बीच एक बैलेंस बनाता है। और यही बैलेंस तो सब कुछ है एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए। जब हम बिना कुछ पाने की उम्मीद के किसी की मदद करते हैं ना, तो अंदर एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती, और वही शांति चेहरे पर एक नूर बनकर झलकती है। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, आज की साइंस भी इस पर मुहर लगाती है। सोचिए, 3000 से ज्यादा लोगों पर 50 साल तक एक स्टडी चली, और जो रिजल्ट्स आए वो हैरान करने वाले थे। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में सेल्फलेस सर्विस की, दूसरों की मदद की, वो उन लोगों से कहीं ज्यादा लंबा जिए जिन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसका कारण बहुत सिंपल है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। नतीजा, मन शांत और शरीर स्वस्थ।
चलिए अब हमारे तीसरे रहस्य की तरफ चलते हैं, जो हमें सीधा प्रकृति की गोद में ले जाता है। ये है प्रकृति की शक्ति, जिसे आयुर्वेद में रसायन कहते हैं। रसायन यानी वो खास जड़ी बूटियां, वो खास भोजन जो हमारे शरीर को अंदर से बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पे जाकर रिजुविनेट कर देते हैं, फिर से नया बना देते हैं। आयुर्वेद में एंटी एजिंग को सिर्फ झुर्रियां मिटाना नहीं माना जाता, इसे रसायन चिकित्सा कहते हैं। इसका असल मकसद है कि मैच्योर एज में भी हमारा शरीर और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें। ये एक कंप्लीट थेरेपी है जिसमें अच्छा खाना, अच्छी आदतें और कुछ खास जड़ी बूटियां सब शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जड़ी बूटियां हमारे आसपास ही हैं। आंवला, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, ये सब पावरफुल रसायन हैं। और त्रिफला के बारे में तो क्या ही कहें, 3 फलों का ये मिश्रण इतना पावरफुल है कि अमेरिका की USDA लिस्ट में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी में इसने टॉप किया है। ये जड़ी बूटियां करती क्या है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं, जो असल में जल्दी बूढ़े होने की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारा चौथा रहस्य है आराम की पवित्रता, यानी उपवास या फास्टिंग। अब उपवास का नाम सुनते ही लगता है भूखा रहना, पर ऐसा नहीं है। उपवास का असली मतलब है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने पाचन तंत्र को थोड़ा आराम देना, एक ब्रेक देना। और आयुर्वेद तो इसे सबसे इफेक्टिव एंटी एजिंग दवाई मानता है। और साइंस भी इसकी गवाही देती है। एक स्टडी की गई जिसमें चूहों के एक ग्रुप को महीने में 2 बार फास्ट कराया गया, और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? उनकी उम्र 11% तक बढ़ गई और उनकी हेल्थ भी पहले से कहीं बेहतर हो गई। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम अपने शरीर को 30% कम कैलोरीज देते हैं तो हमारी उम्र भी 30% तक बढ़ सकती है। इसके पीछे जो साइंस है वो इतनी पावरफुल है कि 2016 में इस खोज को नोबेल प्राइज मिला। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेजी। इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारा शरीर एक स्मार्ट क्लीनिंग मोड में चला जाता है। वो अपने अंदर के जो भी डैमेज्ड, कमजोर, पुराने सेल्स हैं उन्हें खुद ही खाकर साफ कर देता है और उनकी जगह नए और हेल्दी सेल्स बनाता है। ये शरीर की एक डीप क्लीनिंग है, एक इंटरनल डिटॉक्स, जिससे ना सिर्फ हेल्थ अच्छी होती है बल्कि स्किन पर भी एक अलग ही ग्लो आता है। अब अगर पूरे दिन का उपवास करना मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही आसान तरीका है शुरू करने का। बस अपना रात का खाना सूरज ढलने से पहले, मतलब शाम के 7 बजे के आसपास खा लें। सिर्फ इतना सा बदलाव करने से भी हमारे सिस्टम को वो जरूरी आराम मिल जाता है और इसके जो एंटी एजिंग फायदे हैं वो धीरे धीरे दिखने लगते हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी रहस्य पर। ये सबसे गहरा और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड भी है। ये है ऊर्जा का सार, ब्रह्मचर्य। अब इस शब्द को सुनते ही लोगों के मन में कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन इसका असली मतलब बहुत बहुत गहरा है। ब्रह्मचर्य का असल मतलब है अपनी जीवन ऊर्जा, अपनी वाइटल एनर्जी को कंजर्व करना, उसे बचा कर रखना। आयुर्वेद में इसे शुक्र धातु कहते हैं। यही वो एनर्जी है जो हमारी खूबसूरती के लिए, हमारे जोश के लिए, हमारी हेल्थ और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। जब हम इस एनर्जी को बेवजह बर्बाद नहीं करते तो ये हमारे अंदर ही जमा होकर ओजस में बदल जाती है, जो हमें एक अलग ही चमक, एक अलग ही शक्ति देती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्वामी शिवानंद, जो दुनिया के सबसे उम्र दराज लोगों में से एक हैं। जब उनसे उनकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उनका जवाब बहुत सीधा था, नो सेक्स, नो स्पाइसेस एंड डेली योगा। ये ब्रह्मचर्य के प्रिंसिपल का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ता हर किसी के लिए है, लेकिन अपनी वाइटल एनर्जी को समझदारी से इस्तेमाल करना, उसे प्रिजर्व करना, यकीनन उम्र की रफ्तार को धीमा कर सकता है। तो ये हैं वो 5 प्राचीन रहस्य। अपनी सांसों को गहरा और शांत करना, दूसरों को देने में खुशी ढूंढना, प्रकृति की देन जड़ी बूटियों को अपनाना, उपवास से शरीर को आराम देना और उसे हील होने का मौका देना, और अपनी जीवन ऊर्जा को सहेज कर रखना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपनी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे प्यारे से बदलाव करने हैं। तो आज इस सफर को शुरू करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम होगा जो हम उठाएंगे? क्या आज हम 10 मिनट बस अपनी सांसों के साथ बैठेंगे, या किसी की बिना किसी उम्मीद के मदद करेंगे, या शायद आज रात का खाना सूरज ढलने से पहले खाएंगे? जो भी चुने,
पर शुरुआत आज से ही करें। जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने अब तक हमारी इस परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इन बातों ने आपके दिल को कहीं छुआ है तो इस प्यार को लाइक करके और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके आगे बढ़ाएं। और हाँ, अगर आप आज से ही कोई एक छोटा कदम उठाने का वादा करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये बात हमारे मन में और भी पक्की हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।